गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। भगवान की कृपा का स्वरूप, भगवान की कृपा का क्या स्वरूप है। अब ये कोई सत्संग हुआ था तब कहीं और, तो उसमें उसकी वाणी है ये। तो उसमें कह रहे हैं कि उनके यहाँ एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। तो सम्मेलन होने के बाद आपस में खूब कलह हुई और खूब लड़ाई हुई। किसी को गुस्सा आया, किसी ने निंदा की, किसी को क्रोध आया, किसी ने कुछ किया। सब ने कहा कि हम तो जा रहे हैं। ये सब कब हुआ? सत्संग सम्मेलन के बाद। तो लोगों ने कहा कि भाई सम्मेलन हुआ तो ये क्या हुआ? ऐसा सम्मेलन तो बेकार है। बेकार है या ठीक है? आप लोग क्या कहते हैं? सब लोगों की एक राय, ऐसा सम्मेलन बेकार है। हमने उनसे कहा कि हमारा विचार तुम सबसे अलग है। हमारा विचार तो है कि भगवान दया से एक ही हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा मन हमेशा एक सा ही रहता है। हमारे मन में उथल पुथल आती है, लेकिन कृपा श्री राधा जी की चाहिए। इनने कड़ी करी सो आछी, अपने सिर पर सहिए। अपनो दोष विचार सखीरी, इनसे कछु न कहिए। दूर कछु कहने को नाही, श्याम शरण में रहिए। कह रहे जब कोई हमारे दोष बताता है ना, जैसे गुरुजी ने डांट दिया, हमारे दोष बता दिए, तो कृपा हुई या अकृपा हुई? लोगों में आपस में लड़ाई हुई तो उन्होंने एक दूसरे के दोष उजागर कर दिए। तो क्या हुआ? वो दोष लाइमलाइट में आ गए। जैसे मानिए दो तरह से वॉर चलती है घरों में भी, अब देखिएगा। पति पत्नी है तो उन लोगों में आपस में बातचीत नहीं हो रही, कोई खास बात नहीं होती, वह मन में सब भरा हुआ है। दो भाई हैं, एक ही बिजनेस में काम करते हैं, पर बातचीत ज़्यादा नहीं होती, पर मन में सब भरा हुआ है। क्या है ये? ठीक है। पर क्या हुआ कि सत्संग हुआ गुरुजी का, फिर उसके बाद खूब लड़ाई हो गई। तो क्या हुआ? जो कुछ था वो बाहर निकल आया। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? और आप लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ। तो कह रहे हैं दोष अगर उजागर हो जाएं, दोष अगर उजागर हो जाएं तो ये भगवान की कृपा है। पर हम अपने दोषों को समझ पाए। हम क्या करते हैं? सफाई देने लगते हैं और कहते हैं आई एम राइट। तो ये जो हम कह रहे हैं आई एम राइट, ये सबसे बड़ी कमी है। बस इसी को हमें दूर करना है। तो जैसे कह रहे हैं कोई भी बात हो, अपने दोष विचार सखीरी, इनसे कछु ना कहिए। कह रहे हैं जब भी कोई बात हो घर में तो किसी को कुछ ना कहें, अपना दोष विचार करें। तरो कुछ कहने को नाही, श्याम शरण में रहिए। और कोई बात हो तो उसको कह दें प्रेम से, पर ये कह रहे हैं भगवान की शरण में रहो, बात को सह जाओ। तो जब हमारी कमियां सामने उजागर हो जाए और जरा डांट पड़ जाए तो ये बड़ी भारी कृपा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये बड़ी भारी कृपा है। ये छोटा सा पद है कृपा प्राप्त करने का, पर हम अपनी कह रहे हैं कि हम इस पर नहीं चल रहे। भगवान का हर विधान मंगल है और हर समय हर बात में भगवान की कृपा लगती है। क्या लगती है? कोई ऐसा है जैसे हर बात में भगवान की कृपा लगती है आप लोगों में? है कोई ऐसा? है कोई ऐसा माई का लाल? बताइए, है ऐसा कोई माई का लाल? है हमेशा हर बात में भगवान की कृपा लगती हो? नहीं। मार पड़े, डांट पड़े, कृपा ही है। हमारी मन की हो, हमारे मन की ना हो, कृपा ही कृपा है। हैं? ये पक्की बात है। तो ये पक्की और सच्ची बात है कि भगवान की हर बात में कृपा ही कृपा है। तो आज फील कर पाए कि कृपा ही कृपा है। ना कोई माई का लाल ऐसा दिख रहा है जो इस रास्ते पे चल रहा हो। ऐसा एक नमूना भी दिखाई नहीं पड़ रहा, या हमारे नेत्रों का ही दोष है। कोई भी ऐसा नहीं है माई का लाल जो ये कह सके हर बात में मुझे भगवान की कृपा महसूस होती है। कृपा ही कृपा है भगवान की, अकृपा कभी होती ही नहीं।
इनने कड़ी करी सो आछी, अपने सिर पर सहिए, ये जो कुछ कर रहे हैं सो अच्छा कर रहे हैं, उसको आराम से सह लो। भगवान जो कुछ कर रहे हैं, राधा रानी जो कुछ कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं, उसको सह लो। बड़ी कृपा है। हम लोग देखते हैं हमारा शरीर स्वस्थ है, पैसा वैसा ठीक से आ रहा है, सब काम ठीक से चल रहा है, खाना पीना हजम हो रहा है, बच्चे सब अनुकूल चल रहे हैं, पति कुछ कह नहीं रहे। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। अब ये कह रहे हैं कि उल्टा भी हो जाए, सब कुछ उल्टा भी हो जाए, उलट पुलट भी हो जाए, तब भी कह सकें बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कह रहे हैं जब भगवान उल्टा चलते हैं हमारे मन से, तो किसी को तो क्षोभ होता है, किसी को क्रोध है, किसी को दुख है, अनेक बातें दिखाई पड़ती हैं। उसका कारण है कृपा को अभी हम समझे ही नहीं हैं। कृपा के मार्ग पे चलना तो बहुत दूर की बात है। फिर अभी हम कृपा को समझे नहीं है। देखिए, जब भगवान ने अर्जुन को पूरे युद्ध में जिताया और उसको बड़े से बड़े महाभारत के युद्ध में और हर जगह उसकी रक्षा करी, तो क्यों कृपा नहीं थी भगवान की? बहुत बड़ी कृपा थी भगवान की। और जब भीलों से पिटवा दिया और उसको दिखा दिया कि तुम्हारा गांडी जो है कुछ नहीं है मेरे बिना, तो वो भी कृपा थी भगवान की। तो सुख में भी भगवान की कृपा है और दुख में भी भगवान की कृपा है। मतलब उनकी कृपा को हर समय हम महसूस कर पाए, वो कृपा है। अब भगवान कह रहे हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसकी आसक्ति की वस्तु को हर लेता हूं। जैसे हमारे एक सत्संग प्रेमी आती हूँ, तो उनका एक ही लड़का है, माता पिता के पास रहता था, बहू बेटे, उसके 2 बच्चे भी हैं। तो अब उसने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया और वहाँ की सिटीजनशिप उसको मिल गई। पहले वो वहीं पढ़ा था, अब ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ, आसक्ति कट गई। तब ये रोज सत्संग में नहीं आ पाती थी, अब मुझसे कह रही थी मैं रोज सत्संग में आ जाया करूं। अब फर्क देखिए, तब ये रोज नहीं आ पाती थी, काम ज़्यादा होता था घर में, बहू है, बच्चे हैं। अम्मा जी कहती थी आई बहू आया काम, गई बहू गया काम। अम्मा जी बहुत कहती थी। अब वो आएगी तो उसके 2 बच्चे भी आएंगे, बच्चे, लड़की आएगी उसके भी 2 बच्चे आएंगे, तो काम बढ़ जाएगा। और चली गई तो अच्छा हुआ, क्या आप भजन करिए, थी तो भी अच्छा था, चली गई तो और भी अच्छा। तो कोई चला जाए, कोई चीज छूट जाए, कोई चीज कम हो जाए, कहते भगवान की बड़ी कृपा है, भजन हो रहा है। बस एक ही एक चीज को याद रखिए, मेरा भजन हो रहा है, मेरा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो इसी जीवन के साथी हैं, इसी जीवन के साथी तो हैं ये। उसकी आसक्ति की वस्तु हर लेता हूँ, धन, पैसा, डेला, संपत्ति आदि। तब सब कुटुंब वाले, संसार वाले उसका पीछा छोड़ जाते हैं कि अरे ये तो गरीब हो गया, ये तो कलंकित हो गया आदि। फिर वह प्रयत्न करता है अपनी प्रिय वस्तु को पाने के लिए, धन, संपत्ति आदि। जहाँ कहीं भी उसकी आसक्ति है, मैं उसके सब प्रयत्नों को ठप कर देता हूँ। तब वो निराश हो जाता है। निराश होकर तब वो मेरे प्रियजनों, संतों, सद्गुरु के पास आता है, उनसे आसक्ति करता है। तब मैं उसके ऊपर सच्ची कृपा करता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान कह रहे हैं, देखिए कृपा क्या है भगवान की। देखिए सबसे बड़ी कृपा तो भगवान की है कि हमारा भजन में मन लगे। पर कह रहे हैं अगर ऐसा भी हो जाए कि धन कम हो जाए, ये नहीं कि आप भजन में लगेंगे तो आपका धन कम हो जाएगा या आपके घर वाले छूट जाएंगे, ये नहीं कह रहे। पर अगर ये भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बात हो जाए, तो उसको भी कहिए कृपा ही कृपा है। क्यों? वैराग्य आ रहा है संसार से। संसार दुख रूप है। गुरु तो यही पक्का बार बार करा रहे हैं, संसार दुख रूप है, ऐसा फील हो। भगवान में ही आनंद है। उन्होंने कहा ना गुरु नानक साहब ने, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। जिसको भगवान का आधार है वही सुखी है।
और भगवान ने श्रीमद् भागवत में क्या कहा है कि जब कोई मेरी कृपा प्राप्त करता है तो उसकी मैं आसक्ति हर लेता हूँ। देखिए हम लोग सुनते हैं, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि मैं देखता हूँ कि भगवान विष्णु जो है वो तो सारी ऐश्वर्य से संपन्न है, और शिव जी जो हैं वो वैरागी हैं, पर शिव जी की जो उपासना करता है उसे तो झटपट सब मिल जाता है। और भगवान विष्णु की जो उपासना करता है, भगवान विष्णु के ही वो हैं अवतार श्री कृष्ण, तो उनकी जो उपासना करता है उसका भगवान हर लेते हैं। तो ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं कि भगवान जो आशुतोष हैं, भग शिव जी जो है वो तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वो दे देते हैं, जैसे रावण को दे दिया वर, फिर क्या हो गया, वो शंकर हो गया। तो भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो भगवान ऐसे उनको वो रखते हैं अपने कंट्रोल में कि वो उच्छृंखल नहीं होते। और सबसे बड़ी तो है जब गुरु का डंडा होता है हमारे सर पे तो हम उच्छृंखल नहीं होते। तो सबसे बड़ी कृपा किसकी है? गुरु की है, कि गुरु हमको उच्छृंखल नहीं होने देते, वो अपनी कृपा हम पर बनाए रहते। ये बात लेकिन बड़ी कठिन है, वास्तव में इस कृपा को जीव समझ नहीं सकता। सम्मेलन के बाद जो कुछ हुआ उस पर हमारा विचार ये है कि हमारी दृष्टि में सच्चा सफल सम्मेलन यही रहा। क्यों? पुण्य कर्म वही है जिससे हमारे पाप जल जाए। पाप क्या है? राग द्वेष द्वंद्व, ये हट जाएं, जल जाएं, तो वे कर्म शुभ कर्म है। सच्चा शुभ कर्म यही था। जब हमारे पाप कर्म जल जाए, समझ में आ रहे, तो यही शुभ कर्म है। जब हम गलत काम करते हुए पकड़े जाएं, इनकम टैक्स वाले आ जाएं और पकड़ लें हमें, या सेल्स टैक्स वाले आ जाएं और हमें पकड़ लें, तो शुभ हुआ या अशुभ हुआ? है काला धन गया, शुभ ही हुआ। तो कह रहे हमारा कोई पाप कर्म उजागर हो जाए तो वो शुभ ही हुआ। जो भी चीज़ हम छिपा के कर रहे थे वो उजागर हो जाए तो शुभ हुआ। ऐसा जीवन हो ना आपका, ट्रांसपेरेंट जीवन हो, खुल्लम खुल्ला आके देख लो, हमारे साथ रह जाओ, हमारे सब कुछ चेक कर लो, हम कहाँ कहाँ गड़बड़ है। ऐसा जीवन होना चाहिए ना आपका, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके जीवन में, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आप ही इसको फेस करेंगे। अब जैसे हमारे यहाँ कलह क्यों हुआ कि किसी ने कहा कि उनसे नहीं बोलते, ये उनसे नहीं बोलती, इसमें ये कमी है, तो जिसमें कमी बताई वो खींचेगा ही, उसको गुस्सा ही आया, हमारे सामने भी आया और सफाई देने लग गए। मेरा दोष नहीं है, इसका दोष है, ये नहीं बोलती, वो कहे ये नहीं बोलता। इसके बाद भन 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 नाटक शुरू हो गया लड़ाई का। और ऐसा नाटक शुरू हुआ कि वो बोले कि हम जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के, वे बोले हम जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के। तो ये सब भगवान करते हैं। रामायण में लिखा है, जानई से खींचे सब पाप ही। जब हमारे पाप कर्म को कोई भी जान जाता है तो वो पाप कर्म अपने आप नष्ट हो जाता है। भगवान स्वयं जिस कर्म का विनाश करते हैं उस कर्म का प्रकाश कर देते हैं। और राग का या द्वेष का ये भगवान की कृपा की शैली है। तो अगर हमारी बात गड़बड़ बात गुरु को पता चल जाए तो अच्छा है या बुरा है? और गुरु जी डांट दें और कह दें कि हमें कोई पनिशमेंट दे दें तो अच्छा ही है ना, खूब अच्छा। कहना हमारी कोई गड़बड़ है तो पकड़ ली जाए तो अच्छा ही है। तो कहना तभी भगवान की, कभी तो गुरु की बहुत कृपा है कि हम गुरु के सामने सही चलते हैं और डरते हैं गुरु से। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द्रौपदी को कितना कष्ट हुआ। महारानी थी, पहले जब वो लेने आया उसको राजसभा में दुशासन, तो उसने कहा मैं महारानी हूं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पर जब उसने कहा दुर्योधन ने कि इसके पति सब जुए में हार गए, तो वो घसीट के ले गया उसको, और वैश्या है, ये है, वो है, इसको कितना कितना जलील करा और पटक दिया। तो उसने पांचों पतियों की तरफ देखा, फिर भीष्म पितामह की तरफ देखा, फिर द्रोणाचार्य की तरफ देखा, सबकी तरफ देखा, फिर अपने बल की तरफ देखा, दांत से अपनी साड़ी पकड़ ली। फिर जब दांत से भी उसकी साड़ी छूट गई तो वो कहती है, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे कृष्ण, हे गोपी जन प्रिय। तब भगवान आए। तो भगवान ने उसके सारे आश्रय छिन्न भिन्न कर दिए। ये उनकी कृपा थी या उनका प्रेम नहीं था द्रौपदी से? बहुत प्रेम था।
पर कैसे भगवान ने उसके साथ सलूक किया देखिए ना। तो बीमारी में, हारी में, लड़ाई में, झगड़े में, डिवीज़न में, कोई बात हमारे घर में कलह हो जाए तो सब में भगवान हमारे पापों को, हमारी गलतियों को उजागर कर रहे हैं। उनकी कृपा ही कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो हर समय गुरु भगवान की कृपा से हम भगवान की कृपा फील करते रहें, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, निंदा में, प्रशंसा में, जीवन में, मरण में, कृपा ही कृपा है। कभी भी मन जो है खिन्न होने लगे तो भगवान से प्रार्थना करें और कहें बचाइए बचाइए भगवान। हर समय आपकी कृपा फील होती रहे, भगवान की कृपा फील होते रहे, यही कृपा है। गुरु के अनंत अनंत शुक्राना।